देवताओं और दानवों के बीच की लड़ाई की एक कहानी जुड़ी है बृहस्पति पुत्र कच्छ और असुर गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से। अगर आपको ये कहानी नहीं मालूम है तो जाइए देखिए इस कहानी का पहला भाग, ताकि आप इस कहानी को और अच्छे से जान सकें। एक दिन देवयानी जब अपनी सखियों के साथ वन में जल क्रीड़ा कर रही थी, तब इंद्र ने वायु का रूप धर के देवयानी और वहां आसपास जितनी भी देवियां और कन्याएं थी उनके वस्त्र आपस में मिला दिए, जिसमें देवयानी और उस राज्य की राजकुमारी शर्मिष्ठा के वस्त्र भी आपस में मिल गए थे और भूलवश शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र उठा लिए। कन्याएं अपने वस्त्रों, केशों और प्रेमी को लेके बहुत भावुक होती हैं, और उसमें भी देवयानी जैसी कोई तीखी तर्रार तेज कन्या हो तो क्या ही कहने। वस्त्रों की अदला बदली की घटना के बाद शर्मिष्ठा और देवयानी में भारी झगड़ा खड़ा हो गया। देवयानी शर्मिष्ठा से कहती है, अरे ओ दानव की बेटी, आज तूने दानवों जैसा आचरण कर ही दिया। तेरे पिता के पास धन नहीं है क्या जो मेरे वस्त्र चुरा रही है? क्यों अपने पिता का नाम मिट्टी में मिला रही है? तब शर्मिष्ठा गुस्से में कहती है, अरे ओ भिखमंगे की बेटी, सुन, मेरे पिता बैठे हो या सो रहे हो, तेरा पिता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। मेरे पिता दान देते हैं तब तुम्हारे घर में भोजन पकता है। देख, मुझसे ऐसा झगड़ा ना कर, मेरे पास शस्त्र है, अगर लड़ना ही है तो आजा मैदान में। और इसके बाद उन दोनों में थोड़ी हाथापाई होती है और इसी बीच शर्मिष्ठा देवयानी को धक्का दे देती है, जिससे देवयानी पास के एक कुएं में जाकर गिर जाती है। शर्मिष्ठा इतने गुस्से में थी कि उसने देखा तक नहीं कि देवयानी कुएं में गिर गई है, और वो गुस्से में अपने राजभवन की ओर चली जाती है। देवयानी कुएं में गिर गई है और शर्मिष्ठा ने देवयानी को पिता को लेकर बहुत अपमानजनक शब्द कहे थे। क्या होगा जब असुरों के गुरु शुक्राचार्य को यह पता चलेगा कि एक राजा की बेटी ने उन्हें भिखमंगा कहते हुए, मांग कर खाने वाला कहते हुए कई अपशब्द कहे और उनकी बेटी को कुएं में धकेल दिया। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।